दोस्तों नमस्कार। जो काम हम नहीं कर सके वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया और एक ही झटके में कर दिया। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान को जगाने का काम प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जिस देश में क्षमता हो और वो देश सो रहा हो तो किसी को तो जगाना पड़ेगा। इसीलिए हिंदुस्तान में हम लोग हनुमान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें जो शक्तियां निहित थी उनको पता नहीं था। लेकिन जब जामवंत जी ने उनको बताया कि आप में क्या क्षमताएं हैं, तो उसके बाद जो लंका में हुआ और जो आज तक हम दिवाली मना रहे हैं उसका वही आउटकम था। क्योंकि अगर हनुमान जी को अपनी क्षमताओं का पता नहीं लगता तो आज हम दिवाली नहीं मना रहे होते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो काम प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है वो भारत के लिए बहुत अच्छा है। हम लोगों को जगाने का काम किया है। अब आप कहेंगे इसमें ऐसी क्या बात है। मैं आंकड़ों के साथ साथ आपके सामने आज एक एक चीज की चर्चा करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है इसने भारत के लिए कई नए रास्ते खोल दिए हैं। एज ए सोसाइटी हम भारतीय रिएक्टिव सोसाइटी हैं। हम लोग प्रोएक्टिव नहीं हैं। जब तक हमारे सिर पे कोई बात नहीं आती, हम लोग जब तक फंस नहीं जाते, तब तक ना हम अपने कानूनों का सुधार करते हैं, ना हमारी ब्यूरोक्रेसी प्रोएक्टिवली कोई डिसीजन लेती है, और हमारे इंस्पेक्टर तो खैर रिश्वत के अलावा कोई बात ही नहीं करते। ये है हिंदुस्तान की हकीकत। लेकिन जब भी भारत पे संकट आया है, मैं आपको गिना सकता हूं एक नहीं अनेक, जब भारत ने दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का जो पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है वो किया था। उदाहरण के लिए रिसेंट एग्जांपल हमारे पास है वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन का। दुनिया की सबसे सस्ती और अच्छी वैक्सीन भारत ने बनाई थी। पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि भारत की वैक्सीन सबसे सस्ती और सबसे अच्छी थी। पहली बात, भारत को जब दुनिया ने कारगिल वॉर के समय जीपीएस सिग्नल्स देने से मना कर दिया था, खासकर अमेरिका ने, भारत ने अपना नाविक सिस्टम क्रिएट किया। जब पूरी दुनिया ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था तो भारत ने क्रायोजेनिक इंजन खुद बना लिया। आज भी हालत वही है कि जब डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज नहीं मिल रही थी तो डीआरडीओ ने भारत में इसरो के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए। कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे सिर पे नहीं पड़ती हम लोग नहीं जागते। इसीलिए मैं ट्रंप साहब को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने भारत को जगा दिया। यह बात सही है कि हमारे ट्रेड का नुकसान होगा, कितना होगा और उसकी भरपाई कितनी आसानी से हो सकती है वो भी मैं आपके सामने आज चर्चा करूंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप इसमें से किसी ना किसी क्षेत्र से तो जुड़े हुए होंगे, आपके काम की बात जरूर होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दुनिया में और भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार क्या है। दोस्तों, भारत का करीब 81 बिलियन डॉलर के आसपास 2024 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जो यूएन का डेटा है उसके हिसाब से हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और अमेरिका करता है करीब 3.3 या 3.36 ट्रिलियन डॉलर का। मतलब हमारा हिस्सा अमेरिका के व्यापार में मात्र 2.4% है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अमेरिका हमें इग्नोर आसानी से कर सकता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है 441-42 के आसपास, जो मैं बात कर रहा हूं टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स के अंदर। ये अगेन यूएन डेटा है, भारत का डेटा अलग हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड है करीब 24 ट्रिलियन डॉलर का। हमारी जो शेयर है मार्केट में वो है 1.83%। मतलब हम 2% से भी कम है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। दोस्तों इसका मतलब क्या है, 98% बाजार अभी हमारे लिए खुला हुआ है। खुला हुआ मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाके बेच पाएंगे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी उस बाजार को समझने के लिए और सर्विस करने के लिए। इसका मतलब हमें जागना पड़ेगा,
अपनी स्किल्स को दोबारा सीखना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल देखना पड़ेगा। ये जो रिश्वत दे के फर्जी सर्टिफिकेट आईएसओ के और हैसप के मिल जाते हैं, ये काम नहीं चलेगा। हमें अब ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? करीब $12.5 बिलियन के आसपास का हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि किस चीज का? इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट, साउंड रिकॉर्डर्स, ये सब चीजें। और अमेरिका करीब $485 बिलियन का आयात करता है। हमारा हिस्सा करीब 2.5 है, 2.59%। वर्ल्ड में हम टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है? $40 बिलियन का, मतलब $3.8 ट्रिलियन का दुनिया आयात करती है। हमारा हिस्सा मात्र 1% के आसपास। इसका मतलब 99% बाजार हमारे पास है एक्सप्लोर करने के लिए। नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स, जो दूसरा सबसे बड़ा आइटम हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो है करीब $9 बिलियन के आसपास। अमेरिका खरीदता है करीब $90 बिलियन के आसपास। करीब 10-10.5% का व्यापार वो भारत से करता है और $29 बिलियन का हम लोग वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि ऑलमोस्ट $950-960 बिलियन का वर्ल्ड ट्रेड है। हमारा हिस्सा 3% है, मतलब बाजार बहुत बड़ा है। $9 बिलियन के अंदर $960 बिलियन का व्यापार है। अगर ये रुक भी जाता है तो क्या हम इसमें 1% भी बाजार नहीं ले सकते? क्या हमारी क्वालिटी और सिस्टम इतने खराब हैं कि हम 1% भी बाजार में कब्जा नहीं कर पाएंगे? जैसे ही हम दुनिया का 1% हिस्सा लेंगे, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, $212 बिलियन का अमेरिका आयात करता है और हम कितना करते हैं? ऑलमोस्ट $9 बिलियन का, वो भी जेनेरिक, करीब 4% के आसपास। $23 बिलियन का हमारा टोटल एक्सपोर्ट है फार्मा का। दुनिया का $950 बिलियन का इंपोर्ट है, हम सिर्फ 2.5% है। और अगर हम सिर्फ 1% और दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ा दें तो हम अमेरिका का सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। अब 1% ढूंढना मुश्किल नहीं है। हमारे पास क्षमताएं हैं, काबिलियत है, एक्सपीरियंस है। अगर कमी होगी तो शायद क्वालिटी की या उस देश के कानूनों को समझने की। इसका मतलब भारत की कंपनियों को अपने स्किल पे, इंटरनल स्किल पे काम करने की जरूरत है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, करीब $6.5 बिलियन का हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी एंड मशीन अप्लायंसेस पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, और अमेरिका आयात करता है $531 बिलियन। हमारा हिस्सा 1.25% है, 1.5% भी नहीं है। और हम $32 बिलियन का करते हैं। दुनिया इंपोर्ट करती है ऑलमोस्ट 2.8 ट्रिलियन या 2.9 ट्रिलियन का। हमारा हिस्सा 1% के आसपास है। तो क्या हम ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन की मार्केट में हम $6 बिलियन का नया बाजार नहीं ढूंढ सकते? यही मैं कह रहा हूं कि भारत को जागना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं। हम अगर ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए तो हमारे लिए समस्याएं हो जाएंगी, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। मिनरल फ्यूल्स, हम $4.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करता है अमेरिका करीब $251 बिलियन का। 1.75, हम $75 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और दुनिया में ट्रेड है $3 ट्रिलियन का। हम सिर्फ 2.5% के आसपास हैं दुनिया के बाजार में। अब अगर हम आयरन और स्टील की बात करें, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हम करीब $3 बिलियन का अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका इंपोर्ट करता है $52 बिलियन के आसपास। हमारा हिस्सा है करीब 5.5%। दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं 10 बिलियन। जो वर्ल्ड ट्रेड है वो है 366 बिलियन। हम है दुनिया में सिर्फ 0.3%। तो क्या हम और $3 बिलियन का 1% बाजार और नहीं इकट्ठा कर सकते? अगर हमने दुनिया का सिर्फ 1% बाजार भी अपने साथ जोड़ लिया तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और कहने को तो हम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग, हर छठा व्यक्ति भारतीय है, सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है, सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट हमारे पास है। उसके बाद भी अगर हम दुनिया का 1% बाजार भी नहीं खड़ा कर पाए तो फिर ये नॉलेज और एक्सपीरियंस किस काम का? इसी तरह से मेड अप टेक्सटाइल आर्टिकल्स, करीब हम $3 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका करीब 18 बिलियन का इंपोर्ट करता है। 16% हमारा शेयर है।
वर्ल्ड मार्केट $70 बिलियन का है, भारत 6 करता है। इसका मतलब ये है कि आपको आधा परसेंट और 70 में मतलब 3 बिलियन और आपको मार्केट खोलना है, आपकी समस्या पूरी हो जाती है। इसी तरह से व्हीकल 2.5 बिलियन, $391 बिलियन अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, हम नेग्लिजिबल है। वर्ल्ड मार्केट है $1.9 ट्रिलियन का और हम करते हैं $22 बिलियन, हम 1% है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1% और यहां आ गए तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की। $2.6 बिलियन अमेरिका इंपोर्ट करता है 77, वर्ल्ड मार्केट है $519 बिलियन का। $519 बिलियन के अंदर हमें सिर्फ $2 बिलियन मतलब आधा परसेंट अगर हम मार्केट कैप्चर कर लें, सिर्फ आधा परसेंट, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हम आगे चलते हैं अपैरल्स में। आर्टिकल्स ऑफ अपैरल्स एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज नॉट नीडेड, क्रोशिया $2.5 बिलियन, वर्ल्ड मार्केट वही अगेन $225 बिलियन का। आपको 1% बाजार चाहिए, समस्याओं का समाधान। हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को आर्टिकल्स ऑफ अपैरल, क्लोथिंग, नेटेड एंड क्रोशिया, अगेन 2.5 या 2.6 आप मान लीजिए। $47 बिलियन अमेरिका इंपोर्ट करता है, वर्ल्ड मार्केट है $241 बिलियन का। फिर वही 1% बाजार हमें और चाहिए, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक्वाकल्चर की हम बात कर रहे हैं। एक्वाकल्चर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे $2 बिलियन के आसपास है, वर्ल्ड मार्केट 138 बिलियन है। हमें सिर्फ 1.5% अंतरराष्ट्रीय बाजार कैप्चर करना है। 1.5% में हमें क्या करना होगा? हमें अपनी क्वालिटी सुधारनी होगी, हाइजीनिक स्टैंडर्ड इंप्रूव करने होंगे, पैकेजिंग इंप्रूव करनी होगी, अपने लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी और दुनिया आपके साथ है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि दुनिया सिर्फ सस्ता माल खरीदती है। पूरी दुनिया ब्रांड भी खरीदती है, क्वालिटी भी खरीदती है। क्या हम कुछ ब्रांड दे सकते हैं? क्या हम उनको क्वालिटी दे सकते हैं? या सिर्फ कैच निकाला, पानी से धोया और डब्बे में डाला और थमा दिया? बगैर मेहनत के हम लोग क्या ट्रेड करना चाहते हैं? शायद वो नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। बाजार बहुत बड़ा है। फर्नीचर करीब $1.1 बिलियन का। एक कारपेट है जो अमेरिका हमसे ज्यादा खरीदता है, करीब 1.1 या $1.2 बिलियन का। हम करीब 33%, 1/3 सप्लाई भारत से जाती है और वर्ल्ड मार्केट में $16 बिलियन है। $16 बिलियन में 1% अगर आप और जोड़ देते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज आपको नहीं है। आप वर्ल्ड मार्केट में अगर क्वालिटी है हमारे कारपेट्स की तो 25% एक्स्ट्रा भी लोग देने को तैयार हो जाएंगे। फर्नीचर इसी तरह से है, $1.1 बिलियन और वर्ल्ड मार्केट है $274 बिलियन। हम अगर आधा परसेंट भी वर्ल्ड मार्केट में फर्नीचर का कैप्चर करें तो हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी कोई खास नहीं कर रहे हैं, हम $2.5 बिलियन के आसपास ही कर रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट देख लीजिए, हम 1% भी नहीं है फर्नीचर में, जबकि हम बोलते हैं हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट है, हमारे यहाँ स्किल है, हमारे यहाँ वर्कमैनशिप है। दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बड़े एग्जाम्पल दे रहा था कि आप इस बात को समझिए कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ट्रंप ने एक अच्छा काम किया है कि हम लोगों को जगा दिया है। इसी तरह से अगर आप हर प्रोडक्ट में देखें तो भारत का मार्केट शेयर कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम कहीं बड़े प्लेयर नहीं है। और अमेरिका की अगर हम डिपेंडेंसी देखें तो हमारे पे बहुत ज्यादा नहीं है। अमेरिका भारत को इग्नोर कर सकता है, लेकिन अगर हम भारत की नजर से देखें तो हम दुनिया में अभी एक ज्यादा परसेंट के आसपास है, 1.5% के आसपास है ज्यादातर प्रोडक्ट्स में। और अगर हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। अमेरिका को जो प्रोडक्ट चाहिए होगा वो भारत से ले सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे, सेरामिक प्रोडक्ट्स, आपके शिप्स, बोट्स, मिसलेनियस आर्टिकल्स, कोटेड प्रोडक्ट्स, टॉयज, वुड प्रोडक्ट्स, हर चीज में अगर आप देखें तो हम आधा परसेंट, 1%, 1.5% के आसपास दुनिया के वर्ल्ड मार्केट में हम प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करीब 50 देश ऐसे हैं जो शायद हमारे बराबर या हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। क्या हम इतने खराब हैं कि हम अपने यहाँ क्वालिटी और सिस्टम अपग्रेड नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सिर्फ भारत को एक जागने की जरूरत थी और वो शायद जगा दिया गया है।
और अगर भारत ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे दबाव पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस होगा, डॉलर का क्राइसिस होगा, भारत सरकार को भी जागना पड़ेगा। हमारे इंस्पेक्टर्स जो अभी रिश्वत के चक्कर में देशद्रोही का काम कर रहे हैं, उनको मेक इन इंडिया सक्सेस नहीं करना है, उनको भारत का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाना है, उनको रिश्वत लेके फर्जी सर्टिफिकेट देने हैं जिससे भारत का खराब माल बाहर जाए, रिजेक्ट हो, भारत का नाम खराब हो। ये काम करती है रिश्वत। क्या भारत सरकार इस पर लगाम लगा पाएगी? क्या हमारे इंस्टीट्यूशन स्किल्ड मैन पावर दे पाएंगे? क्या हमारी इंडस्ट्री R&D और इनोवेशन पे दिमाग लगा पाएगी? अगर ये छोटी छोटी 3-4 बातें कर ली और भारत सरकार जितने पुराने कानून हैं जिसमें सिर्फ पेपर वर्क है और हैरेसमेंट है, अगर उनको हटा दे तो मुझे लगता है कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़े समय में हमें बहुत सारे क्राइसिस देखने पड़ेंगे, खासकर डॉलर को लेकर। जब हमारे यहाँ पे रुपी डिवैल्यू होगा, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट उससे कंपनसेट होगा, लेकिन जो हमारी इंटरनेशनल लाइबिलिटीज हैं, जो हमने दुनिया भर से लोन ले रखा है, उसका ब्याज चुकाने में हमारी कमर जरूर थोड़ी सी टूटेगी। लेकिन जागने के लिए, जगाने के लिए इतना दर्द तो उठाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाया है, ये भारत के लिए एक चुनौती है। हमारी इंडस्ट्री, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे जो नीति निर्माता हैं, पॉलिटिकल क्लास है, उन सब के लिए एक चुनौती है। क्या हम इस चुनौती को पार कर पाएंगे? जगाने का तो काम ट्रंप साहब ने कर दिया, लेकिन क्या हम जाग पाएंगे? क्या इस मौके का फायदा उठा पाएंगे? अब ये हमारे ऊपर है। तो इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ट्रंप साहब ने कुछ बुरा नहीं किया है, भारत के लिए अच्छा ही किया है। उन्होंने अपने देश के हित में जो करना था वो किया। अब ये हमारी जिम्मेवारी और ड्यूटी है कि हमें वो करना जो हमारे देश के हित में। अब देखते हैं कि हम कितना टाइम लेते हैं जागने के लिए। और अगर मुझे लगता है कि अगर हम कोशिश करें तो 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ये सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, प्रोवाइडेड डिपार्टमेंट हमारा साथ दें, इंस्पेक्टर्स बीच में रोड़ा ना बने और सरकार फास्ट ट्रैक पे पॉलिसी रिफॉर्म करे, जिससे हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है और करप्शन होता है। ये छोटे से काम सरकार कर दे, बाकी काम इंडस्ट्री और प्रोफेशनल्स कर देंगे। अब कौन अपनी जिम्मेवारी कितनी जल्दी निभाता है, अब ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या एक चैलेंज है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।